बेटा हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 1 आ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। हमने ये चेक करना है क्या ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस है कि नहीं कॉन्टीन्यूस है ना। तो यहाँ पर देखो, फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये फंक्शन की वैल्यू है, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, हमारे पास डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। ठीक है, फिर इसको भी हमने जैसे पहले क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। हमने कोई सी नंबर सपोज किया है डीएफ में, ये सी क्या हो सकता है, जहाँ तो ये लेस देन 1 होगा, या इक्वल टू 1 होगा, या ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, फिर इसमें भी हमने वैसे ही किया, एफ एक्स जब सी लेस देन 1 है तो उस केस में यहाँ से देखो, जब सी लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 5। तो देन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स कितना आएगा, लिमिट एक्सटेंड टू टी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू सी प्लस 5, और एफ ऑफ सी कितना आएगा, वो भी सी प्लस 5 ही आएगा। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स कितना आ गया, एफ ऑफ सी के। तो अगर लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस व्हेन सी इज लेस देन 1। अब केस सेकंड जो है, व्हेन सी इज इक्वल टू 1 है, सी इज इक्वल टू 1 है, देखो जब सी 1 के इक्वल है, ये सी है या एक्स है, ये 1 के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 5। और हमें ये भी पता है यहाँ पर कि 1 पर फंक्शन में क्या ब्रेक आ रहा है, अगर एक्स 1 से छोटा है तो ये फंक्शन की वैल्यू है, अगर एक्स 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ पर फंक्शन में ब्रेक आता है डेफिनेशन में उसकी में, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो, व्हेन सी इज़ 1 एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 5, और लिमिट एक्सटेंड टू 1 नेगेटिव एफ एक्स कितना आएगा, यहाँ पर इसे हम एच प्रोस टू एक्सटेंड टू 0 लिख देते हैं और एफ 1 माइनस एच लिख देते हैं। ठीक है, 1 नेगेटिव का क्या मीनिंग होता है, 1 से थोड़ा सा छोटा है ये, तो इसको 1 माइनस एच लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंड टू 0, और 1 से थोड़ा जो छोटा है, अगर 1 से ये छोटा है थोड़ा सा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो एक्स लेस देन 1 के लिए एक्स प्लस 5, तो हमने इसमें पुट किया है 1 माइनस एच प्लस ये 5 एज इट इज़। अब ये कितना बन गया, 5 प्लस 1 से 6 माइनस एच, 6 माइनस एच को 0 पुट किया, आंसर यहाँ पर कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गया है अब 6 है। ठीक है, अब हमने करना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट भी देखो ऐसे ही सेम, राइट हैंड लिमिट में हमारे 1 पॉजिटिव है, 1 से थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इसको लिखेंगे हम एच टेंड टू 0 1 प्लस एच लिखेंगे। ठीक है, जब 1 से बड़ा तो 1 प्लस एच लिखते हैं, जो 1 नेगेटिव है तो 1 माइनस एच लिखते हैं, और 1 से बड़े नंबर के लिए फंक्शन भी हमारे पास क्या था, एक्स, यहाँ पर देखो एक्स माइनस 5 था। ठीक है, एक्स माइनस 5 था, जो एक्स से बड़ा है, ये देखो एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन क्या है, एक्स माइनस 5। ठीक है, तो इसमें हमने पुट करना है 1 प्लस एच। ठीक है, तो एक्स की जगह पर 1 प्लस एच माइनस 5 एज इट इज़, तो इसको भी 1 माइनस 5 कितना होता है, -4 एच एज इट इज़, एच को 0 पुट किया, ये कितना आ गया, -4। तो लिमिट, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आई है। अगर सेम नहीं आई तो हम कहेंगे लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर एफ एक्स नहीं एग्जिस्ट करता, लिमिट एफ एक्स नहीं एग्जिस्ट करता, तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एक्स इज इक्वल टू 1। केस थर्ड है हमारे पास, वन सी इज ग्रेटर देन 1, जब सी ग्रेटर देन 1 है देन फंक्शन क्या है, सी ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़े नंबर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो एफ ऑफ सी कितना आएगा, यहाँ पर हम सी लिख देंगे। अब लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स कितना आएगा, लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स क्या है हमारे पास ये, इसमें हम क्या एफ एक्स माइनस 5, इसमें हम क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पर सी लिख देंगे। तो ये सी माइनस 5 आ गया, एफ सी की वैल्यू भी इतनी ही है, तो लिमिट और एफ सी की वैल्यू सेम आ गई, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस व्हेन सी इज ग्रेटर देन 1। तो अब तीनों केसेस से हमें क्या पता चला कि एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 पर हमारे लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आए थे, वहाँ पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं था, और बाकी सभी पॉइंट्स पर क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या है, डिस्कस करना है हमने द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3 if 0 less than equal to x less than 1, and 4 if 1 less than x less than 3, 5 if 3 less than equal to x less than इक्वल टू 10। ये देखो, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है, ये 0 से लेकर 10 तक नंबर्स के लिए डिफाइंड है, 0 to 10 तक जो रियल नंबर है उनके लिए ही ये फंक्शन डिफाइंड है। तो इसकी जो डेफिनेशन, इसकी जो डोमेन है, डोमेन क्या है कि क्लोज इंटरवल 0 to 10, यानी 0 भी है 10 भी, और इसके बीच में जितने भी रियल नंबर हैं सभी के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास हमने सी लेना है, तो हमारे पास 5 केसेस बनेंगे। एक तो ये केस है कि जब सी जो है वो सी जो है इसमें लाई करेगा 0 और 1 के बीच में ना। एक केस वो है जब सी क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा।
और फिर एक केस है जो सी जो है 1 और 3 के बीच में होगा। एक केस वो बनेगा जब सी कितना होगा 3 के इक्वल होगा। एक केस वो बनेगा जब सी जो है 3 एंड 10 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 केसेस आ गए हैं। इन सभी में हमने जैसे पहले चेक किया वैसे ही चेक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि आपने 1 और 3 पर क्या है फंक्शन की डेफिनेशन में ब्रेक आ रहा है। ठीक है, 1 और 3 में फंक्शन की डेफिनेशन में ब्रेक आ रहा है, तो वहाँ पर हमने लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेटा सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही आपने कर लेना है। तो मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे ये मैंने किया है पहले। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया था। तो देखो बेटा, बाकी का क्वेश्चन भी मैं शो कर देता हूँ आपको। लिमिट एक्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि कोई अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आए तो आप इसे देखकर सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये भी हमारे पास x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टीन्यूस नहीं होगा एंड x इज इक्वल 3 पर भी कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, बाकी सभी पॉइंट्स पर ये कॉन्टीन्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 15th क्वेश्चन। 15th में क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इफ x लेस देन 0 एंड 0 इफ 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 एंड 4x इफ x ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन में बेटा जो x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन की वैल्यू है, 0 और 1 के लिए ये है, x ग्रेटर देन 1 के लिए ये। तो ये भी फंक्शन जो है सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो इसकी डोमेन भी क्या आ जाएगी, रियल नंबर। तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस वो है कि जब c जो है लेस देन 0 होगा, एक केस वो है जब c 0 होगा, एक केस वो है जब c 0 और 1 के बीच में होगा, एक केस वो है जब c क्या होगा 1, और द लास्ट केस क्या है कि c जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ये भी हमने जैसे पीछे क्वेश्चन किया वैसे ही करने हैं। यहाँ पर भी हमें 0 और 1 पर हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, देखो 0 पर मैंने लेफ़्ट लिमिट निकाला और राइट लिमिट निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों लिमिट इक्वल आ गए हैं, तो यहाँ पर भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा c 0 पर, और वैन ज़ीरो लेस देन c लेस देन 1 है तो भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। c इज इक्वल टू 1 है तो लेफ्ट लिमिट हमारा आया है 0। ठीक है, और राइट लिमिट जो आया है हमारा, राइट लिमिट हमारा 4 आया है। ठीक है, तो इस केस में लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, केस 5 जो है c ग्रेटर देन 1 है, तब भी फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 16th क्वेश्चन। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें भी 5 केसेस ही बनेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं आपको शो कर देता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना इसमें आए। तो इसमें भी इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन हमें ये वाला क्वेश्चन था, ये भी सभी पॉइंट्स पर क्या है, कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, तो ये फंक्शन भी एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। हमारे पास है बेटा 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन जो है 5.1 एक्सरसाइज का ही है, कॉन्टिन्यूटी का। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस b ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 bx प्लस इफ x इज ग्रेटर देन 3। ये कह रहा है कि फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3 पर। ये अगर ये कॉन्टिन्यूस है फंक्शन x इज इक्वल टू 3 पर, तो आप यहाँ पर जो है ना ये a और b लिखा है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन बिल्कुल बेटा ईजी है। आपको पता है कि जो फंक्शन है वो अगर 3 पर कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट लिमिट 3 पर, राइट लिमिट और एफ ऑफ 3 क्या है, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने भी यहाँ पर ऐसे ही करना है। हमने क्या करना है, ये देखो हमने लेफ्ट लिमिट निकाला, यहाँ पर लेफ्ट लिमिट निकाला। ठीक है, लेफ्ट लिमिट कैसे निकालते हैं, देखो लेफ्ट लिमिट क्या है 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है ए एक्स प्लस बी, और 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है बी एक्स प्लस 3। तो हमने ये देखो लेफ्ट लिमिट निकाला एक्स 3 नेगेटिव एफ एक्स, तो एफ ऑफ 3 माइनस एच पुट कर दिया। तो यहाँ पर लेफ्ट लिमिट की वैल्यू कैसे निकाली है मैंने, 3 माइनस एच, यहाँ पर ये x था वहाँ पर मैंने 3 माइनस एच लिख दिया है, तो ये बन गया a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1, 3a माइनस ए एच प्लस 1। तो यहाँ पर h को मैंने 0 पुट कर दिया, a ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू होगा कि 3a प्लस 1। ऐसे ही 3 पॉजिटिव निकाला मैंने, 3 पॉजिटिव के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, bx प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर x को मैंने क्या लिख दिया 3 प्लस एच।
तो 3 प्लस एच लिख दिया। यहाँ भी एच को मैंने 0 पुट किया, यहाँ पर आंसर क्या आ गया 3b प्लस 3। क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, एफ ऑफ, पहले मैंने 3 भी निकाल दिया यहाँ पर, एफ ऑफ 3 यहाँ निकाल लेते हैं बेटा। एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 3 कितना आ जाएगा, जो फंक्शन है वहाँ पर एक्स की जगह पर मैंने 3 लिख दिया, 3a प्लस 1। क्योंकि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, अगर कॉन्टीन्यूस है तो ये लेफ्ट लिमिट का आंसर है, ये राइट लिमिट का आंसर है, ये एफ ऑफ 3 का आंसर है। ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों तो सेम ही है, इट मीन्स कि ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। यहाँ को मैंने लीनियर इक्वेशंस बन गई, इसको मैंने सॉल्व कर लेना है। 3a प्लस 1 इक्वल 3b प्लस 3, 3b इस साइड में आएगा, 3a माइनस 3b किसके इक्वल आ गया, 3 माइनस 1 के। 3a माइनस 3b कितना आ गया 2, और 3 इंटू a माइनस b कितना आ गया 2, और a माइनस b कितना आ गया 2/3। और यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a कितना आ गया, b इधर आ गया, b प्लस 2/3 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ये ऐसे हमने रिलेशन फाइंड करनी है कि a और b में क्या रिलेशन है, कि वो फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टीन्यूस है, ठीक है ना। फंक्शन कॉन्टीन्यूस था तो हमने क्या रिलेशन फाइंड कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही 18th भी बेटा, यहाँ पर भी हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। सेम वैसे ही करना है, यहाँ पर हमने लेफ्ट लिमिट निकालनी है, राइट लिमिट निकालनी है, ठीक है, लेफ्ट राइट लिमिट निकालनी है, एफ ऑफ 0 निकालना है, तीनों को हमने इक्वल कर देना है। तीनों को जब इक्वल करेंगे वहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा, रिलेशन मिल जाएगा लैम्डा का, जब वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा की। ये देखो ऐसे मैंने किया है, ये लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और एफ ऑफ 0 इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट लिमिट ये है हमारे पास 0 माइनस एच को ये वहाँ से फंक्शन से देख लीजिए ना मैंने वैल्यू, जब 0 से छोटा है एक्स, ये देखो एक्स 0 से कम है तो ये फंक्शन लेना है, 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन लेना है। यानी लेफ्ट लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज़ करना है, राइट लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने किया है, इसको आपने देख लेना है, एच स्क्वायर प्लस 2, ये 0 पुट किया, आंसर 0 आ गया, क्योंकि लैम्डा को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। ऐसे ही राइट लिमिट में भी हमने किया, राइट लिमिट में आंसर 1 आ गया। एफ ऑफ 0 कितना आ गया, एफ ऑफ 0 हमारे पास कितना है 0, ठीक है। अब देखो आप लेफ्ट लिमिट, क्योंकि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या होना चाहिए, ये लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और एफ ऑफ 0 ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इक्वल डाल के लिख दिया, ठीक, मैंने लिख दिया ये तीनों क्या है, इक्वल है। ये देखो लेफ्ट राइट और ये, पर ये इसमें क्या आ रहा है, इसमें लैम्डा तो कहीं आ नहीं रहा, ये आ रहा है कि 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लैम्डा यहाँ पर कहीं नहीं आ रहा, देखो, ठीक है। 0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 1 के इक्वल थोड़ी हो सकता है। हाँ अगर इसमें लैम्डा आता तो हो सकता था, पर इसमें लैम्डा ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है लैम्डा की जिसके लिए लेफ्ट राइट और एफ ऑफ 0 क्या है, इक्वल आ जाएँ, ठीक है, क्योंकि ये 0 1 के इक्वल हो ही नहीं सकता कभी, ठीक है। तो हम कहेंगे सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक करें, एफ ऑफ 1 कितना है, 4 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि उसने कहा है कि आपने ये एक्स इज इक्वल टू 1 पर भी चेक करना है कि एक्स इज इक्वल टू 1 पर अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो लैम्डा की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। 0 पर तो हमने कर लिए, ये 2 क्वेश्चन इसमें डाल दिए। इसमें एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 4 1 इंटू 1 कितना आएगा 5, लिमिट एक्सटेंड टू 1 एफ एक्स कितना आएगा, लिमिट एक्सटेंड टू 1 4x प्लस 1, एक्स की जगह पर हमने क्या लिख दिया 1, यहाँ पर कितना आ गया 5। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लेफ्ट राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि फंक्शन जो है उसका ब्रेक 0 पर था, 1 पर नहीं था ना। तो यहाँ पर क्या है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट और राइट क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी 5 किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के, तो 5 के पहले इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर कि लैम्डा की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल ही रहेंगे, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, लैम्डा की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस ही, लैम्डा की चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। फिर हमारे पास है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये देखो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा होता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स है। ये फंक्शन जो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, इसे बताते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, इसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको थोड़ा सा। ये क्या होता है, सपोज आप ये ऐसे लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, अगर मान लो इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे मैंने 2.1 की वैल्यू निकालनी है, ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 की वैल्यू ना, अगर इसके अंदर 2.1 लिखा हो तो इसका आंसर क्या आएगा 2.1 का आंसर। इसका मीनिंग क्या है फंक्शन का, उसने कहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर
जो लेस देन और इक्वल टू हो 2.1 के, बड़े से बड़ा इंटीजर जो 2.1 के इक्वल हो या इससे छोटा हो। देखो इंटीजर कभी पॉइंट में तो होते नहीं है, ठीक है ना, तो इससे छोटा इंटीजर क्या आ जाएगा 2.1। हाँ, अगर इसके अंदर पहले ही इंटीजर है तो उसका आंसर 3 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इसके इक्वल है और इससे छोटा है, इसके इक्वल, अगर इसकी इक्वल है यहाँ पे इंटीजर है तो इसका इक्वल यही आंसर आ जाएगा। अगर ये पॉइंट में है तो उससे छोटे वाला नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना चाहता हूँ, 3.4 का क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अगर नेगेटिव नंबर की बात करें -3.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है, ये देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -2 है। देखो ये नंबर इस साइड में बड़े होते हैं, इस साइड में छोटे होते हैं, तो -3 से छोटा नंबर जो है वो कौन सा होगा, इंटीजर कौन सा होगा, -3.5 यहाँ का ही है, तो इससे छोटा इंटीजर ये होता है यहाँ पर, ठीक है। इस केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा -4। इस केस में आपने -3 नहीं लिखना क्योंकि -3 से बड़ा होता है, आपने इसका आंसर क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा है, ठीक है। तो -3.5 से छोटा इंटीजर क्या है -4। ऐसे ही अगर मैं -6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, इसका इंटीग्रल पार्ट निकालूँ, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट, तो क्या होगा -6.5 से छोटा क्या होगा -7। और अगर मैं 6.5 से छोटा निकालूँ, 6.5 से छोटा क्या होगा 6, पॉजिटिव में तो सिंपल ही है, ठीक है। तो जो अगर इसमें पहले ही इंटीजर है जैसे 5 है तो 5 का आंसर 5 ही रहेगा, ठीक है बेटा। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम करते हैं इसको, क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। यही प्रॉब्लम थी इसमें और कुछ नहीं थी, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट था समझने वाला। तो यहाँ पर देखो हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर, जितने भी इंटीजर हैं उन सभी पर ये फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो हमने कोई एक इंटीजर ले लिया जैसे n बिलोंग्स टू z, हमने n पर चेक कर लेना है कि ये n कोई इंटीजर है उस पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो हमने उसमें लेफ्ट लिमिट निकाला, देखो लिमिट एक्सटेंड टू n नेगेटिव fx h, इसको हमने फिर वैसे ही लिख दिया n-h, ठीक है, n-h लिख दिया, लिमिट एक्सटेंड टू 0 f ऑफ n-h। तो फंक्शन की क्या वैल्यू है x माइनस ग्रेटर इंटीग्रल पार्ट x था, तो x की जगह पर मैंने n-h तो -n-h लिख दिया, यहाँ पर h को 0 पुट किया। देखो ये तो सिंपल ही है, ये n-0 बन जाएगा। यहाँ पर देखो n-h का आंसर क्या है, यहाँ से फिर ध्यान से समझो, जब मैं h क्या है छोटा सा कोई नंबर है, n में से अगर कोई छोटा सा नंबर माइनस करते हैं तो n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, ये इंटीजर ही है, ठीक है। इंटीजर पर हमने चेक करना है, ठीक है। तो n में से थोड़ा सा नंबर हम माइनस करते हैं तो इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या बनेगा, देखो जैसे 3 है, 3 में से मैं थोड़ा सा नंबर माइनस कर दूं तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, 3 से छोटे नंबर का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है 2 होता है, ठीक है। ऐसे ही n का क्या आ जाएगा n-1, n से थोड़ा सा छोटा नंबर n-1, तो n-h का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा n-1, ठीक है। तो इसको हमने ये ब्रैकेट को ओपन किया, n तो और n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 1 आंसर आ जाएगा। ऐसे राइट लिमिट निकालनी है n पॉजिटिव के लिए, h को 0 n+h पुट किया, n+h n+h, ये तो सिंपल ही है। अब इंटीग्रल पार्ट n+h का निकालते हैं, जैसे अगर हमारे पास होता 3+h, ठीक है, 3+h का इंटीग्रल पार्ट क्या होता 3 होता, क्योंकि ये 3+h है, 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, जैसे 3.1 है 3.2 है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आना था 3, ठीक है। ऐसे ही n+h का इंटीग्रल पार्ट अब n आएगा, ठीक है, n में से कुछ प्लस किया ना तो इंटीग्रल पार्ट n आएगा, उसका पीछे वाला जो इंटीजर है n क्या है इंटीजर है, उसने कहा है ना कि n इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही आंसर आते होते हैं, इसका जो इंटीग्रल पार्ट फंक्शन होता है इसके आंसर जो है वो इंटीजर ही होते हैं, ठीक है। तो n+h से छोटा इंटीजर क्या है n है, ठीक है। तो अब n कैंसिल हो जाएगा, h यहाँ पर हमने 0 पुट किया, तो लेफ्ट लिमिट 1 है, राइट लिमिट 0 है, तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं आए तो हम क्या कहेंगे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n पर, ठीक है। अब हमने चेक करना है, यहाँ पर हमारे पास है fx इज इक्वल टू, हमारे पास है 20th क्वेश्चन, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस sin x प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूस x इज इक्वल टू पाई पर। ये देखो बेटा यहाँ पर क्या करना है, हमने पाई पर चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट लिमिट निकालना है, इसका राइट लिमिट निकालना है, क्योंकि पाई पर क्या होता है, पाई से अगर हम लेफ्ट में जाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट शुरू हो जाता है, पाई के राइट में जाएं तो थर्ड क्वाड्रेंट शुरू हो जाता है, इसमें भी क्वाड्रेंट का डिफरेंस आ जाता है, तो हमने लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे h टेंड टू 0, यहाँ पर भी हमने f ऑफ पाई माइनस h लिखा, यहाँ पर भी पाई माइनस h, यहाँ पर भी पाई माइनस h, तो क्या बन गया देखो, यहाँ पर तो मैंने होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, साइन पाई माइनस h क्या होता है साइन 180 माइनस
थीटा, साइन 180 माइनस थीटा का होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो आंसर तो जो पहले नेगेटिव था नेगेटिव ही रहना है, और पाई लगा साइन का साइन ही रहना है, तो ये कितना बन जाएगा साइन एच प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड की पाई स्क्वायर प्लस एच आ गया, साइन 0 0 होता है, यहाँ 0 पुट कर दिया हमने। तो ऐसे राइट लिमिट निकाला है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ पाई प्लस एच, पाई प्लस एच होल स्क्वायर, पाई प्लस एच, ये देखो हमारे पास पाई प्लस एच आ गया है, पाई प्लस एच यानी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो आंसर तो नेगेटिव है। यहाँ पर पाई लगा है, साइन का साइन ही रहेगा, और साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया मैंने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब देखो यहाँ लिमिट एच को 0 पुट किया, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है, तो हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस 5 रह गया। तो दोनों केसेस में क्या है, लेफ्ट और राइट लिमिट क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए। ये देखो लेफ्ट लिमिट भी इतना, राइट लिमिट भी इतना है ना, तो एफ ऑफ पाई निकालना है। अब एफ ऑफ पाई निकालेंगे कैसे, यहाँ पर एक्स है, वहाँ पर हमने पाई लिख दिया है, तो हमारे पास आ गया ये पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो ये इतना बन जाएगा, ठीक है। पाई स्क्वायर तीनों ही बराबर आ गया, देखो लेफ्ट लिमिट भी राइट लिमिट भी एफ ऑफ पाई भी इक्वल आ गया है, तो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर। ऐसे ही हमने ये डिस्कस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, डिस्कस करना है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स और साइन एक्स इंटू कॉज एक्स क्या है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमने क्या करना पड़ेगा, वैसे तो हमें पता है कि जो दो फंक्शन है, इसके लिए पहले हमने ये प्रूव करना भी होता था, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ दिस टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो इसमें क्या करना है हमें, पहले देखो जी एक्स है हमारे पास, साइन एक्स और कॉस एक्स को हमें क्या करना करेगा, पहले ये करना है कि ये दोनों क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। इसमें हमने ये लगाना है अलजेब्रा फंक्शन लगाना है। इसमें क्या होता है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनकी एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होती है, उनकी सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस होती है, और उनकी प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। तो पहले हमने प्रूव करना है साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, फिर हमने प्रूव करना है कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो तो उनकी एडिशन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, यानी ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, उनकी सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, उनकी प्रोडक्ट जो है ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, यानी ये तीनों ही कॉन्टिन्यूस प्रूव हो जाएंगे अगर हम ये प्रूव कर दें कि साइन एक्स और कॉस एक्स क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। इसको बेटा देख लो आप कैसे किया मैंने। अब हम इसको प्रूव करेंगे साइन एक्स को, ये साइन एक्स क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो सी क्या है, साइन एक्स में भी पता है बेटा, साइन एक्स की वजह से इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होती है, यानी किसी भी नंबर के लिए इसका आंसर आ जाता है, कोई भी नंबर पुट कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या करना, सी हमने कोई लिया नंबर, जी सी कितना आ जाएगा साइन सी, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड टू सी नेगेटिव जी एक्स कितना आएगा, जी ऑफ सी माइनस एच लिखेंगे, साइन सी माइनस एच लिखेंगे। देखो यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगाया मैंने, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये लगा दिया, अब एच को मैंने 0 पुट कर दिया, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से आ गया हमारे पास, देखो 0 0 पुट किया तो हमारे पास साइन सी और कॉस सी बच गया, साइन ये तो 0 बन जाएगा, तो साइन सी आ गया है, ठीक है। यहाँ पर साइन सी आ गया है। अब हम लिमिट एक्सटेंड टू सी पॉजिटिव जी एक्स निकालेंगे, एच 0 जी सी प्लस एच निकालेंगे। यहाँ पर भी देखो साइन सी प्लस एच का फार्मूला लगाया, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वो वाला फार्मूला लगाया, फिर एच को 0 लिख दिया। यहाँ पर भी आंसर साइन सी आएगा, लेफ्ट का भी इतना आंसर था, राइट का भी इतना आंसर था, और जी ऑफ सी का आंसर भी इतना ही था, तीनों इक्वल आ गए, तो जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्या है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो साइन एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ऐसे ही बिल्कुल हमने कॉज एक्स को भी कॉन्टिन्यूस प्रूव कर देना है। ये देखो कॉज एक्स को, इसको मैंने यू एक्स सपोज कर लिया है कि एक्स इक्वल है यू एक्स के, सी तो हमने पहले ले लिया था, अब हम के ले लेते हैं कि सपोज के बिलोंग्स टू आर बी यानी रियल नंबर है, ठीक है। तो यू के कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्स की जगह पर मैं के लिख दूंगा, ठीक है। अब लिमिट लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, यू एक्स टेंड टू के नेगेटिव यू एक्स, एच टेंड टू 0, के नेगेटिव को हमने कैसे लिख दिया के माइनस एच, तो एक्स की जगह पर के माइनस एच लिखा। यहाँ पर मैंने कॉज ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ किया है, कॉज ए माइनस बी होता है कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। नेगेटिव तो प्लस आता है सेंटर में, ये याद रखना। यहाँ पर भी एच को 0 पुट किया, यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया इसका आंसर कॉज के, ऐसे ही के पॉजिटिव के लिए निकाला, एक्स टेंड टू के पॉजिटिव एफ एक्स, एच टेंड टू 0 यू के प्लस एच, यहाँ भी कॉज के प्लस एच आएगा। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ किया मैंने कॉज ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी होता है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पर भी 0 पुट कर दिया, कॉज के आ गया। इस केस में भी हमारे पास लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और एफ ऑफ जो यू और के, यू ऑफ के जो है तीनों की वैल्यू सेम आ गई है, तो ये कॉज क्या है, ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अब देखो हमारे पास साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया, कॉज एक्स भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इनकी एडिशन, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इनकी एडिशन, ये दोनों, ये एडिशन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, ये सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगी, और ये प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा। अगर लास्ट में है नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 22, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसिकेंट सिकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन, ठीक है। बिल्कुल बेटा वैसे ही है, ये देखो जैसे किया है आपने ऐसे ही देख लेना है, बिल्कुल वैसे जैसे साइन और कॉस को हमने कॉन्टिन्यूस किया है वैसे ही इसको कॉन्टिन्यूस करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने ऐसे ही कर लेना है।
सी पॉजिटिव निकाला, सी नेगेटिव निकाला, तो इस केस में दोनों क्या है, तीनों ही सेम आ गए। फिर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एफ सी। तो यहाँ से क्या पता था, कोसाइन जो कोसाइन वाला तो हमने पहले ही किया ना, वही है बिल्कुल। आपको सीकंड का भी ऐसे ही करना है। कोसिकंड वी नो दैट कोसिकंड इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि कोसिकंड होता है 1/sin x, और साइन एक्स कहाँ नहीं डिफाइंड होता है, एन पाई पर, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई पर। जैसे साइन पाई 0 होता है, 2 पाई 0 होता है, तो वो हमने क्या है इसकी डोमेन में एक्सेप्ट कर लेना है। बाकी जगह पर ये कॉन्टिन्यूस होगा, एक्स इज इक्वल टू एन पाई पर इसको हम कॉन्टिन्यूस नहीं प्रूव करेंगे, क्योंकि फंक्शन जो है इसमें डिफाइंड ही नहीं होता है। ठीक है, फिर बेटा देख लो इसको। तो डोमेन क्या है, आर माइनस एन पाई, और हमने क्या के लेना है कोई नंबर, वो इसी में कोई नंबर लेना है। के क्या है, के भी यानी रियल नंबर है इन आर माइनस एन पाई में से। ठीक है, तो इसकी हमने फिर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालना है। यहाँ पर देखो कोसिकंड के माइनस एच क्या होता है, 1/sin के माइनस एच। यहाँ पर फिर मैंने आइडेंटिटी नीचे यूज़ कर ली है, वही वाली साइन ए माइनस बी वाली, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा 1/sin के। फिर लिमिट एच टेंड टू के पॉजिटिव जी एक्स निकालेंगे। यहाँ पर कोसिकंड फिर 1/sin के, यहाँ पर के साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी नीचे यूज़ कर ली है मैंने। ठीक है, और फिर बेटा यहाँ पर 0 पुट कर दिए नीचे मैंने। देखो इसका भी 1/sin के आ जाएगा, जी के अब जो कोसिकंड क्या है 1/sin के, जी के भी निकाल लिया हमने, ये भी इतना ही आएगा। तीनों वैल्यू सेम आ गई हैं, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू के पर। और यानी के क्या है, कोई भी पॉइंट है आर माइनस एन पाई में, इट मीन्स के जो आर माइनस एन पाई यानी इसकी जो डोमेन है उसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ऐसे हमने सेकंड का कर लेना है। सेकंड क्या होता है बेटा, 1/cos x होता है। cos x कहाँ पर डिफाइंड नहीं होता है, 2n + 1 π/2 पर, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जैसे यहाँ पर अगर मैं cos π/2 निकालूँ वो 0 होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, cos 3 π/2 निकालूँ वो भी 0 होता है, 1/cos 3 π/2 यानी 1/0 बन जाएगा, वो भी नॉट डिफाइंड होता है, तो उसको हमने पहले ही निकाल दिया है। ठीक है, तो x या x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2 पर ये क्या है, सेकंड क्या है, डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो वो उसकी डोमेन में से हमने पहले निकाल देना है। डोमेन ऑफ ux क्या आएगा, सेकंड x इज, डोमेन इसकी क्या आएगी, डोमेन इसके पास हमारे पास आएगी r माइनस 2n + 1 π/2, ये इसकी क्या है, डोमेन है। ठीक है, अब c बिलोंग्स टू r, हमने क्या करना है, c क्या है, इसी में से कोई नंबर लेना है। ठीक है, b यानी रियल नंबर। ठीक है, यहाँ n क्या होता है, इंटीजर होता है। फिर यहाँ भी वैल्यू निकाली सेकंड x की, c नेगेटिव निकाला। यहाँ पर नीचे मैंने कॉस का आइडेंटिटी यूज़ कर ली है। ठीक है, बिल्कुल सेम है बेटा। पॉजिटिव लेफ्ट लिमिट निकाला, राइट लिमिट निकाला अब मैंने। बिल्कुल सेम है बेटा, बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसे ही कर लेना है। ये देखो, u टेंड टू सी नेगेटिव यू एक्स, यू एक्स टेंड टू सी नेगेटिव, एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव, और यू सी तीनों इक्वल आ गए, तो सेकंड क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इसकी डोमेन में। ऐसे ही कोटेंजेंट को करना है हमने। कोटेंजेंट क्या होता है, कोटेंजेंट होता है कॉट, जिसे हम कहते हैं, ये होता है cos x और sin x। तो sin x कहाँ पर नहीं डिफाइंड होता है, n पाई पर, तो फिर इसकी डोमेन वही आएगी r माइनस एन पाई, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसको भी हमने ऐसे ही कर लेना है। बिल्कुल बेटा वैसे ही कर लेना है, ये आप इसको देख लो। ये ऊपर नीचे मैंने फार्मूला यूज़ कर लिया है। ठीक है, ऊपर भी आइडेंटिटी यूज़ की कॉज वाली, नीचे साइन वाली। ठीक है, अब इसको 0 पुट कर दिए तो हमारे पास कॉज के ओवर साइन के आंसर आ गया। ठीक है, ये कितना बन गया, कोटेंजेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर भी तीनों लेफ्ट राइट और वैल्यू फंक्शन की ये तीनों इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद है 23rd क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। हमारे पास है sin x ओवर x, इफ x इज लेस देन 0, x + 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखो, बिल्कुल क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम ही है, पर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो इसको। c लेस देन 0 केस आएगा, c इक्वल टू 0, c ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स sin x ओवर x ही है, तो लिमिट एक्स टेंड टू सी sin x ओवर x है, यहाँ पर c पुट कर दिया मैंने, तो एक्स टेंड टू सी एफ कितना आ गया, एफ ऑफ c। x इज इक्वल टू c पर c, जब c इज इक्वल टू 0 है तब आपने क्या करना, फंक्शन ये है। अब आपने यहाँ पर लेफ्ट लिमिट भी निकालना है, राइट लिमिट भी निकालना है। h टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, यहाँ पर देखो साइन माइनस h आ रहा है। साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटे का मीनिंग होता है साइन 360 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ये आपके पास लिमिट का फार्मूला है कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन h ओवर h कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, 1 होता है सच ना, लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन ओवर h कितना होता है, साइन h ओवर h, ये 1 आ गया आपके पास, इसका आंसर आपके पास 1 आ गया। अब आपने राइट लिमिट निकालनी है। राइट लिमिट देखो, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, ये भी
यहाँ पर तो फंक्शन राइट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ क्या है, एफ ऑफ 0 प्लस एच कितना है, वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 1, तो x की जगह पर आपने 0 प्लस एच प्लस 1 लिख दिया तो h प्लस 1 आ गया, यहाँ पर इसका आंसर 1 है। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और एफ ऑफ 0 सेम आ गया, तो ये भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, केस थर्ड है वन सी ग्रेटर दैन 0, सी ग्रेटर दैन 0 है तो फंक्शन क्या है, x प्लस 1 है, एफ सी कितना आ गया, c प्लस 1, लिमिट एक्सटेंड टू c, तो एक्सटेंड टू c x प्लस 1 आएगा, ये भी यहाँ पर c प्लस 1 आ जाएगा। तो इस केस में भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये जो फंक्शन है इसकी कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब आपने यहाँ 23 तक क्वेश्चन ये कर लेने हैं यहाँ कॉपी पर।